और इस बीच बड़ी खबर बता दें, फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के चौथे चरण के मतदान इस वक्त जारी। और इस बीच बड़ी खबर, बूथ संख्या 91 पर ईवीएम खराब हुई है, थोड़ी देर के लिए मतदान रुका है। तो बड़ी खबर बता दें, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहे हैं और 13 सीटों को लेकर के एक एक मतदान केंद्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अकबरपुर, बहराइच, इटावा में वोट डाले जा रहे हैं। फर्रुखाबाद को लेकर के बड़ी खबर बता दें, जहां पर ईवीएम खराब को लेकर जानकारी मिल रही है। बूथ संख्या 91 पर ईवीएम खराब हुई है। और आपको बता दें कि बूथ संख्या 91 को लेकर की अपडेट, जहां पर कुछ देर के लिए मतदान रुका है। लगातार मेरे सहयोगी स्टूडियो से आशिम और धीरेन्द्र बने हुए हैं, आगे की खबरों के लिए रुख कर लेते हैं उनका। तो देखिए, यूपी की 13 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अपने अपने मुद्दे लेकर पोलिंग बूथों का रुख लोग करते नजर आ रहे हैं और लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से ओवैस अली हमारे साथ है, इटावा से विनय दुबे, तो आलोक पांडे हमारे साथ कन्नौज से श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले हम रुख श्याम आपका कर लेते हैं, कानपुर से तस्वीर फिलहाल अभी क्या देखने को मिल रही है, क्या हलचल है, कितना मतदाताओं की संख्या बढ़ते हुए समय के साथ? देखिए, कानपुर में सुबह से ही मतदाताओं में जोश खरोश देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है रमेश अवस्थी जी, वो भी मतदान करके आप दिखाएंगे। ऐसा अपनी उंगली दिखा दीजिए, किस तरीके से मतदान किया आपने। तो देखिए, मतदान करके आए हैं और इसके बाद खड़े हुए हैं, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि मतदान कर लिया आपने, अब किस तरीके की अपील करना है जनता से? मैं जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि भारी से भारी मतदान करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो काम किए हैं, सनातन के लिए जो काम किए हैं, आम आदमी के लिए जो काम किए हैं, इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर भारत की जनता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। और मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, जो माहौल देख रहा हूं, उससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है और उसने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कहीं कोई टक्कर नहीं, एक तरफा चुनाव है कि पूरी तरीके से मोदी में कानपुर है, योगी में कानपुर है और तमाम लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं कि 13 तारीख कब आए और कब वो कमल के निशान पर अपना बटन दबाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनाए। तो इसके लिए पूरा कानपुर एक है, मोदी में है, ऐतिहासिक जीत हो रही, कहीं पे कोई टक्कर नहीं है। कानपुर के गठबंधन के प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त ना हो, इसके लिए लड़ाई। जमानत जब्त हो जाएगी, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है आपकी? बहुत ऐतिहासिक जीत, मैं तो आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, आपको कल्पना करेंगे, आप लोग देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग मान रहे हैं कि नहीं जीत तो हो रही है, हमारे सभी पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि जीत तो हो रही है, लेकिन कितनी बड़ी जीत रही है उनको नहीं पता। बहुत बढ़िया अंतर से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और मैं कानपुर के सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब से मैं प्रत्याशी बना और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं प्रचार प्रसार चालू किया, तब से उन्होंने बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया और उत्साह के साथ उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। और विशेषकर हमारी पार्टी और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो सब लोग पहले दिन से ही चुनाव में जुट गए और बाद में जिस तरीके से माहौल बना 1 हफ्ते 10 दिन बाद, उससे तो पूरी जनता ने ऐसा लग रहा है कि सब जनता रमेश अवस्थी बनकर चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं सभी आम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत स्नेह और प्यार दिया। रमेश अवस्थी जी है जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त तो है ही, उनका साफ तौर पर कहना यह भी है कि उनकी जो जीत होगी वो रिकॉर्ड होगी और गठबंधन के प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त न हो जाए, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ ठीक है श्याम, आएंगे आपके पास, क्योंकि कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। विनीत दुबे भी हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। विनीत, इटावा की बात करें तो वहां पर मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में? देखिए बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। अगर इटावा की बात की जाए तो बेहद अहम सीट ये कही जाती है। पूरा क्षेत्र जो है वो समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं कि वर्चस्व यहाँ पर रहा है, लेकिन लगातार 2 बार से ऐसा देखा गया कि चाहे 2014 की बात करें या 19 की बात करें, भाजपा इस सीट पर काबिज रही है। तो इस बार भाजपा एक बार फिर से यहाँ दमखम से चुनावी मैदान में है और आज मतदान जब लगातार किया जा रहा है तो यहाँ पर
जो लोग हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बड़ा बूथ है यहाँ पर, मैं जहाँ खड़ा हूँ, अंदर काफी लोग हैं जो अंदर गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंद्र देवता प्रसन्न है इटावा में, और लगातार सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी और उसी बारिश के चलते कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन मौसम सुहाना हो गया और अब लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया। देखिए, आप तस्वीर देख सकते हैं कि चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर युवा हो, हर कोई वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। तमाम लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जो सब अपने वोट डाल के। आप लोग ने वोट डाल दिया सबने? दिखाई जरा एक बार हाथ जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? आपने क्या काम पर जी, जो विकास करेगा उसको, जो विकास करेगा वही दिया। मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी मोदी जी दे रहे हैं। किसानों को पेंशन वो आ रही है, किसान सुविधा और सब बढ़िया है। सड़क बनी है, अस्पताल है ही, और बढ़िया। एक बार फिर से भाजपा यहाँ रहेगी? भाजपा आएगी तीसरी बार जी। आप बताइए भाई साहब। भाजपा ही आएगी सर, उसने अच्छा विकास किया, कर रहे हैं वो। मोदी जी अच्छे और योगी जी भी अच्छे हैं। तो विपक्ष नहीं लगता आपको यहाँ पर? कोई दोहरे जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जितेंद्र दोहरे, इसके अलावा सारका सिंह बघेल यहाँ से वो है। विपक्ष जो था पहले उसको देख चुके हैं ना, यूपी के अंदर तो विपक्ष को देख ही चुके हैं, कोई ऐसे कार्य नहीं हुए। इसलिए हम तो मोदी जी को ही मानते हैं और उन्हीं को वोट दे के आए हैं। अच्छा, इटावा एक नाम जो है वो कहीं ना कहीं पहले ऐसा लगता था कि पहले गुंडागर्दी और वो सारी सुरक्षा की भावना थी, अब कुछ बदला है इटावा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सुरक्षा है। और यहाँ बदला, बीजेपी की सरकार आई है तब से बहुत आराम है हम लोगों को, और बहुएं बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, लूट डकैती नहीं है, बढ़िया। यही हम लोगों को चाहिए, और क्या था। तो सिरे से निकाल दिया विपक्ष को आपने? गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हो गई है, जो पहले थी वो अब नहीं है। योगी के शासन में बहुत अच्छा क्या मुद्दे हैं इटावा में, क्या कमियां हैं, क्या काम है जो अभी पूरे नहीं हुए? आपको लगता है कि ये सांसद एक बार फिर से जो आएंगे, जीतेंगे, वो योगी मोदी काम कराएंगे? नहीं, काम तो सब बढ़िया हुआ है सर। जो सड़कें कोई ऐसी अभी हैं जो अधूरी डली हुई हैं। ठीक है विनीत, आएंगे तो कहीं ना कहीं विकास ही एक मुद्दा है जिस पर लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जगह की भी तस्वीरों का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कन्नौज से आलोक पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, कन्नौज सीट इस वक्त हॉट सीट है और ऐसे में दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है, लेकिन अगर फिलहाल की अगर तस्वीर की बात करें, क्या तस्वीर वहां पर कह रही है और क्या 2019 का जो प्रदर्शन बीजेपी दोहराने की जुगत में है या फिर तस्वीर पलटते हुए नजर आएगी? आप जरा लोगों से भी बात कीजिएगा कि इन मुद्दों के लिए क्या बदलाव की बयार यहां पर बहते हुए या दोबारा जो भरोसा है सुब्रत पाठक पर जताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे जिस जगह पे हूँ, जिस बूथ पे हूँ, वीवीआईपी बूथ है। सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाऊं जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं, जो मतदाता हैं वो यहाँ आ करके वोट डाल रहे हैं। और सुबह से ही, जैसे अब तक हम देख रहे थे कि धूप बेहद हो जाया करती थी, लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं। पंडित भोलानाथ ये धर्मशाला वार्ड है, यहाँ पे बूथ पर है, जिसमें लगभग 6000 के करीब मतदाता हैं। और अगर सुबह के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 300 के आसपास यहाँ पे वोट डालने के लिए लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पर कप्तान और डीएम भी आए हुए हैं और उन्होंने थोड़ी देर पहले ही हमसे बात की। उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है मतदाताओं के लिए वो किया है, और साथ में मतदाताओं के लिए अपील भी की है उन्होंने कि वो आए, शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। यहाँ अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हाई प्रोफाइल होने की वजह से अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक जो कि 2019 में जीते थे फिर कोशिश में हैं, और लड़ाई यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई अगर उस तरह से देखी जाए तो बहुत ही हाई प्रोफाइल माना जाएगा। 13 लोकसभा सीटों में कन्नौज को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं अगर पिछली 2019 की बात की जाए तो डिम्पल यादव यहां से हार गई थी, उनकी पत्नी थी। तो पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी अखिलेश की यही है कि यहां से फिर वो इस किले को फतेह करें। लेकिन आज तो जनता का दिन है, आज जनता का दिन है। आज जनता क्या मन में सोच करके वोट डाल रही है? विकास के ऊपर वोट डाल रही है, और जो कहना चाहिए हमारी राष्ट्रीय नीति है उसके ऊपर हमारी सरकार चल रही है, और उसी के ऊपर हम लोग वोट डालेंगे। और बाकी जो ये गठबंधन बनाया है
ये तो हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं, ये सब उल्टे सीधे करते रहते हैं। ऐसे में इन्होंने देश को सही नीति के ऊपर नहीं लाया। और गली मोहल्ले में क्या माहौल है वोट डालने का? जो मतदाता है उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, और निकल रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ी तस्वीर हम दिखाएंगे कि कैसे जो बुजुर्ग लोग आएंगे आपके पास, लोगों से आप तब तक बातचीत करिए। उवैस का भी एक बार रुख कर लेते हैं, काफी देर से शाहजहांपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उवैस, शाहजहांपुर में फिलहाल किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? किन किन मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए और सुबह 7 बजे से लेकर के जो मतदान को तमाम जो मतदाता थे सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान का ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम वीवीआईपी बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर जेपी राठौर जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अपना मतदान करने के लिए आए थे, लेकिन इस पूरे बूथ की आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस पूरे बूथ पर आपको सन्नाटा भी तक नजर आ रहा होगा, क्योंकि लगभग 8:30 बजने वाले हो रहे हैं, लेकिन मौसम भी सुहाना है। फिर भी बहुत कम लोग, 1 या 2 लोग ही यहाँ पर मात्र अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और यही मेन वजह मानी जाती है कि जिस तरह से अगर 3 चरणों की बात की जाए तो 3 चरणों के अंदर में जिस तरह से लगातार जो मतदान का ग्राफ तो गिरता हुआ नजर आया था, तो आज साफ तौर पर शाहजहांपुर के हम लोगों ने भी 3-4 जगह बूथों पर गए। जाने के बाद वहां पर तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी ज्यादा मतदाता देखने को वजह क्या मानी जा रही है? सबसे बड़ा कारण माना जाता था, क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए कि अगर वजह की बात की जाए तो वजह पहले तो होता था कि अक्सर के गर्मी का मौसम था, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन जिस तरह से लगातार 3 जगह पर 3 चरणों में जो मतदान हुआ वहां पर ग्राफ गिरा, तो बहरहाल सी बात है, क्योंकि संभल की अगर बात की जाए, जिस तरह संभल के अंदर में प्रशासन ने सख्ती बरती थी और वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, कहीं ना कहीं एक वजह यह भी सामने आ सकती है। और तमाम जिस तरह से आप जो मतदाता हैं वो अपने घरों से ना निकलना, क्योंकि मौसम सुहाना होने के बाद भी जब मौसम के अंदर में परिवर्तन हुआ और तमाम झमझम इस मौसम के दौरान में भी मतदाताओं का घर से ना निकलना क्या आना अपना आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। क्योंकि ये इस लोकसभा सीट की अगर बात की जाए शाहजहांपुर की, तो यहाँ पर लगभग 80% जो वोटर हैं वो हिंदू समुदाय के वोटर हैं और 20% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। क्योंकि अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तमाम जो मतदाताओं का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आना शुरू है, क्योंकि जो वीवीआईपी बूथ है अगर उनकी बात की जाए तो वीवीआईपी बूथ पर आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता है क्या संख्या यहाँ पर बढ़ती है या